हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यही प्रश्न पीजीटी में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है और टीजीटी में भी प्रश्न ये 2 और 3 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन a माइनस ए बाई 2 इंटू tan पाई a बाई 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा। देखिए a माइनस ए 0 और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 यानी साइन 0 इंटू देखिए tan पाई बाई 2 यानी tan 90 और साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, यानी ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में बन गया। जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में बनेगा तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे 0 बाई 0 अथवा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट अथवा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में बनेगा तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे 0 बाई 0 अथवा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और हम जानते हैं जब 0 बाई 0 अथवा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में रहेगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आप एक बात ये याद करिएगा कि जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में बनेगा तो हम 0 बाई 0 अथवा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में बन रहा है तो हम 0 बाई 0 अथवा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए लिमिट y टेंड्स टू a साइन y माइनस ए बाई 2 बाई, देखिए इसको हम लिख सकते हैं काट पाई y बाई 2a लिख सकते हैं। ठीक, tan पाई y बाई 2a को लिख सकते हैं 1 बाई, देखिए 1 बाई कॉट पाई y बाई 2a। ठीक, अब देखिए ये 0 बाई 0 फॉर्म में बन गया। अब ये 0 बाई 0 फॉर्म में बन गया। अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर देंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक, तो देखिए लिमिट y टेंड्स टू a साइन का डेरिवेटिव होता है cos y माइनस ए बाई 2, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे y माइनस ए बाई 2 का, तो y का 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है 0 बाई 2। ठीक, बाई देखिए डेरिवेटिव ऑफ cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो बन जाएगा माइनस cos x स्क्वायर पाई y बाई 2a और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 2a। ठीक, अब देखिए माइनस बाहर और 1 बाई 2 है तो इसको भी बाहर ले लेंगे। अब देखिए पाई बाई 2a है तो ये 2a ऊपर चला जाएगा, इसे भी बाहर ले लेंगे तो 2a बाई पाई। ठीक, लिमिट y टेंड्स टू a cos y माइनस ए बाई 2 बाई cos x स्क्वायर पाई y बाई 2a। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो देखिए माइनस a बाई पाई। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos a माइनस ए बाई 2 बाई cos x स्क्वायर पाई a बाई 2a। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस a बाई पाई। अब देखिए a माइनस ए 0 और 0 बाई 2 यानी 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1। अब देखिए cos x स्क्वायर पाई बाई 2 और cos x पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है तो cos x स्क्वायर पाई बाई 2 का भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो माइनस a बाई पाई। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे, मान लेंगे cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, x इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, a b c। ठीक, अब देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और ये साइन कॉस टैन,
ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। देखिए x को हम x/1 लिख सकते हैं, बेस अपान हाइपोटेनस यानी x हाइपोटेनस 1। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस मीन्स x मीन्स x स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं tan थीटा। देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है साइन कॉस tan, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस क्या है x है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो d बाई डी एक्स tan, अब देखिए cos इनवर्स x इक्वल टू हम पुट किए हैं थीटा, तो थीटा लिख लेंगे। ठीक, स्क्वायर है तो डेरिवेटिव ऑफ, अब देखिए tan थीटा का वैल्यू है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 1 मिनट, इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हम फार्मूला जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। देखिए d बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2, 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यही आएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b ई। ठीक, तो देखिए इसका ऑप्शन से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर मान लेंगे हम, देखिए अगर a h b ये अगर HP में है तो h इक्वल टू हो जाएगा 2ab बाई a प्लस b। ठीक, h इक्वल टू अगर a एच बी अगर HP में है तो ये h इक्वल टू हो जाएगा 2ab बाई a प्लस b। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी ऑप्शन से जो भी वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू अगर हम -1 पुट करें, अगर ये हमको मिल जाएगा 2ab बाई a प्लस b तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, अगर ये मिल जाएगा तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो हम देखिए जब भी एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी HP में रहेगा तो n इक्वल टू हम -1 पुट करेंगे, n इक्वल टू -1 पुट करेंगे, और AP में रहेगा तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रश्न दिया है तो आप अगर HP में बोल रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B तो डायरेक्ट आप n इक्वल टू -1 पुट करिए। अगर दूसरा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन चेक करेंगे, जिस ऑप्शन को हम पुट करने पर अगर हमको 2ab बाई a प्लस b मिल जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए HP n इक्वल टू -1 पुट करें, ठीक, a n के प्लेस पर -1 प्लस -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस 1 बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1। देखिए a टू द पावर 0 प्लस -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, 0, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी लिख सकते हैं। ठीक, अब a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस 1 और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बाई a इंटू बी। ठीक,
ए इंटू बी। अब देखिए 1 + 1 2 और ए बी ऊपर चला जाएगा तो 2ab बाई ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए n इक्वल टू जब हम पुट किए -1 पुट किए तो हमको 2ab बाई ए प्लस बी मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला सही है। ठीक है, लेकिन जब भी एग्जाम में आप जाएंगे तो डायरेक्ट अगर n इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे। अगर एचपी में है तो n इक्वल टू -1 पुट करेंगे, एपी में है तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जीपी में रहेगा तो n इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म की जहां जरूरत रहेगी वहां हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए इफ द मीन ऑफ x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 इज 11, देन व्हाट इज द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ये जो नंबर दिया है सबका सम करेंगे। x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल ऑब्जर्वेशन। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, और मीन दिया है 11। देखिए x 2x 3x 4x और 5x। देखिए 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 बाई 5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 55, 5x + 20। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 45 - 20 इक्वल टू 35। तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5x इक्वल टू 35 तो x इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक, अब लास्ट 3 देखिए, देन व्हाट इज द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है, मतलब कि x + 4, x + 6 और x + 8 का मीन क्या होगा। ठीक, अब देखिए तो मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस x + 4, x + 6, x + 8, x + 4, x + 6, x + 8 बाई 3। ठीक, देखिए x 3x 8 6 14 4 18 बाई 3। अब 3x का वैल्यू देखिए 7 है तो 7 + 18 बाई 3 7 है ना, 17 नहीं है। ठीक, अब देखिए 7 21 + 18 बाई 3। 21 + 18 39/3 यानी 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।